मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट का विवाद अभी थमा ही नहीं था कि एनटीए फंस गया एक और नए विवाद में। पहले नीट और अब यूजीसी नेट की परीक्षा में भी गड़बड़ी पाई गई है, जिसकी वजह से सरकार ने 19 जून के दिन यूजीसी नेट एग्जाम को कैंसिल कर दिया और साथ ही ये भी अनाउंस किया कि अब यूजीसी नेट के एग्जाम्स दोबारा से होंगे और साथ ही ये मामला जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाएगा। तो सवाल यही है कि अब एनटीए ने फिर से क्या गड़बड़ी कर दी। पहले नीट स्कैम में 24 लाख कैंडिडेट्स और अब यूजीसी नेट एग्जाम में गड़बड़ी की वजह से 9 लाख कैंडिडेट्स के भविष्य पर असर पड़ा है। तो ये पूरा विवाद क्या है, इसको लेकर आगे क्या होगा, अगली परीक्षा कब होगी, कैंडिडेट्स को इसकी वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। यूजीसी नेट एग्जाम, जिसे देश भर की यूनिवर्सिटीज में पीएचडी एडमिशंस, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए दिया जाता है, अब उसमें भी गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से लगभग 9 लाख कैंडिडेट्स पर असर पड़ा है। यूजीसी नेट का एग्जाम भी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही करवाती है और इस गड़बड़ी के चलते 18 जून को हुए यूजीसी नेट के एग्जाम को 19 जून के दिन सरकार ने कैंसिल कर दिया। उन्होंने बताया कि 19 जून के दिन यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को नेट एग्जाम के बारे में होम मिनिस्ट्री के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से एग्जाम में गड़बड़ी होने की इंफॉर्मेशन मिली थी, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एनटीए को इसे कैंसिल करने का आदेश दिया और साथ ही ये भी बताया कि अब नए सिरे से नेट का एग्जाम होगा और वो कब होगा इसकी जानकारी भी जल्द ही दी जाएगी और साथ ही इस मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सीबीआई को दी गई है। बताया जा रहा है कि नीट यूजी की तरह यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हो गया था। आपको बता दूं, इस बार के नेट एग्जाम में कुछ बदलाव किए गए थे, जैसे कि पहले यूजीसी नेट का एग्जाम ऑनलाइन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, लेकिन इस बार एग्जाम पेन पेपर मोड में हुआ था और ये बदलाव इसीलिए किया गया था ताकि सभी सब्जेक्ट्स और सभी सेंटर्स पर एग्जाम एक ही दिन में आयोजित किया जा सके, साथ ही दूर दराज के सेंटर्स में भी एग्जाम आयोजित हो सके। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने बताया कि 18 जून के दिन देश के 317 शहरों में परीक्षा हुई थी और 11,21,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में से लगभग 81% कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। यूजीसी नेट की परीक्षा 83 सब्जेक्ट्स में हुई थी। एनटीए पहले से ही नीट यूजी 2024 विवाद को लेकर आरोपों में घिरी है। अब ऐसे में नेट एग्जाम में गड़बड़ी की वजह से एनटीए की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। अब शिक्षा मंत्रालय ने तो एग्जाम कैंसिल कर दिया, लेकिन इससे कैंडिडेट्स के सामने कई परेशानियां खड़ी हो गई है। हर साल की तरह इस साल भी लाखों कैंडिडेट्स ने इसी उम्मीद से एग्जाम दिया था कि उन्हें अलग अलग कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिल जाएगा या अच्छे नंबर्स आने पर उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाएगी। लेकिन अब एग्जाम के अगले ही दिन इसके कैंसिल होने की न्यूज़ ने सबको निराश कर दिया है। आप खुद सोचिए, पहले नीट स्कैम, अब नेट में भी गड़बड़ी। इसकी वजह से अब सब कैंडिडेट्स का एनटीए से भरोसा उठ रहा है। अगर ये एग्ज़ाम सही से हो जाता और ऐसे कैंसिल नहीं होता तो इसका रिजल्ट भी टाइम से आता और जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उनका एडमिशन भी टाइम से हो जाता। और इतना ही नहीं, कई स्टूडेंट्स बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते हैं, जिससे उनका टाइम और पैसे दोनों खर्च होते हैं और ऐसे में एग्ज़ाम का रद्द हो जाना और अब दोबारा से एग्ज़ाम होना कैंडिडेट्स को नुकसान पहुंचाता है। इनफैक्ट कई कैंडिडेट्स ने एनटीए पर सेंटर्स को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पहले ये एग्जाम्स यूनिवर्सिटी में ही होते थे, यूनिवर्सिटी की निगरानी में होते थे, लेकिन इस बार सेंटर्स इतनी दूर दराज की जगहों पे थे जहां पर पहुंचना कैंडिडेट्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। कुछ जगहों पर तो गूगल मैप्स भी काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से कई बच्चों का एग्जाम भी छूट गया था। तो ऐसे में आप खुद बताएं, क्या आपको नहीं लगता कि एनटीए की इन गलतियों की सज़ा उन लाखों बच्चों को मिल रही है जिन्होंने इस उम्मीद से एग्ज़ाम दिया था ताकि उनका फ्यूचर, उनका करियर सिक्योर हो सके?
हर साल की तरह इस साल भी कई महीनों की तैयारी के बाद लाखों बच्चों ने नेट का एग्जाम दिया था, लेकिन अब ये एग्जाम रद्द कर दिया गया है और दोबारा से एग्जाम कब होगा इसकी भी कुछ क्लियर जानकारी अभी तक नहीं आई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या री एग्जाम करवाने से इन स्टूडेंट्स का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी? उनका जो समय या उनके जो पैसे खर्च हुए हैं उसका क्या? इसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस मामले से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहें अनकट।